आमिष जी, आई एम सॉरी, मेरे पास ना बहुत जरूरी काम है। मुझे पता है कि आप इनको नहीं रोकेंगे आमिष जी, नहीं, क्योंकि पर्सनल आक्षेप लगाने के बाद आपकी टीआरपी भी बढ़ेगी। सुब्राष्ट्रा आप जानती हैं, आप सुब्राष्ट्रा यू नो मी। एक सेकंड, ये महिलाओं का सम्मान है, ये महिलाओं का सम्मान है। उस महिला को कह रहा हूं निकलो निकलो। मैं हूँ यासर मलिक। चुप रहिए, बदतमीजी कर रही हैं, समझ नहीं है क्या? एक सेकंड, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के सामने भागते हो, सारे भगोड़े हो जैसे बेहैसियत। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। सुब्राष्ट्रा जी, आपके मुंह में जो बीमारी है उसका इलाज हमारे पास नहीं है, वो किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से लीजिए, बेहतर सही हो जाए। उसके लिए मैं कुछ नहीं करता। और इनका चिन्मय्या ठीक है, एक सेकंड, सीज फायर। वो कहाँ है मालिशबाज नेता जो उस बेटी के लिए उस बेटी से मालिश कर रहा था? तो गोदी मीडिया की डिबेटों में अक्सर लड़ाइयां होती रहती है। एक बार फिर से अमीश देगवन की डिबेट में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और बीजेपी के पार्टी की प्रवक्ता उसके बीच में गर्मा गर्मी बढ़ गई और गाली गलौज तक होने लगी। तू तड़ाक भाषा का इस्तेमाल होने लगा। इतना भाषा का स्तर गिर गया इस डिबेट में। आप जब ये डिबेट देखेंगे तो आप भी सोचेंगे कि ये टीवी के ऊपर बैठकर क्या लोग कर रहे हैं। दोनों तरफ से ऐसी आपस में भगदड़ सी मच गई थी, ऐसी गालियां चल रही थी, ऐसी लड़ाई की नौबत आ गई थी बहुत ही बुरी तरीके से। आप ये पूरी डिबेट जरूर देख कर जाइए। पूरी डिबेट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले गलती किसकी थी। और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि इसमें लड़ाई के बीच में और इस तरीके की अभद्र भाषा में का इस्तेमाल हुआ है जो डिबेट में, उसमें सबसे पहले किसकी गलती थी। तो पूरी डिबेट जरूर देख कर जाइए। अध्याय है आजाद भारत का ये, और ये जो INDIA ब्लॉक के जो नेता हैं, ये किस हिसाब से नजरें मिला पाते होंगे अपने आप से, मैं नहीं कह सकती। इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि मुझे याद है उत्तर प्रदेश के वो छोटे छोटे केसेस भी जब होते थे तो किस तरीके से इशू उठाया जाता था। और मैं समर्थन करती हूं आज जो रेसलर्स प्रोटेस्ट भी जो हो रहा है उस राजनीतिक है, उसके बावजूद भी मैं कह रही हूं कि जो प्रश्न उठाया गया विवेक श्रीवास्तव जी की तरफ से कि बीजेपी की एक डेलीगेशन को जाके मिलना चाहिए था, अमित शाह जी के साथ बात होनी चाहिए थी, उनकी बात एक लेवल पर जायज है, मैं तो कह रही हूं कि जायज है। लेकिन आप बताइए ना, अगर ये बात जायज है तो ममता बनर्जी का आज तक उन पीड़ितों के साथ न मिलना और बिना और बिल्कुल जिसको कहते हैं अनइंटरप्टेड सपोर्ट न देना, ये क्या दर्शाता है? क्या इस चीज के लिए विवेक श्रीवास्तव या इंडी ब्लॉक के कोई भी नेता आवाज उठा पाएंगे? क्या प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, आपके लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, क्या इन सबके मुंह में दही जम गई है? बृंदा करात तो जाएंगी ना, क्योंकि बृंदा करात का तो मैं बहुत सम्मान करती हूँ। बृंदा करात का मेरी कॉलेज सीनियर है एक तरीके से, वो मिरांडा हाउस से है, फेमिनिज्म ब्लड में है मिरांडा हाउस की अल्यूमनाई का, तो वो गई, मैं समझ सकती हूँ, महिला एंगल था वहां पे। ये जो महिला चीफ मिनिस्टर वहां बैठी है, उनका क्या बनता है? आज तक ये प्रश्न क्यों नहीं पूछा गया? पॉइंट आपकी बात में मनोज यादव ओके, समाजवादी ओके, दिस इज अ वेरी सीरियस टॉपिक टुनाइट। ये बहुत गंभीर विषय है। मनोज यादव, आंसर इट। क्या आपको लगता है जो शुभ्राष्ट्रा ने सवाल उठाया है, जो फेमस कॉलमिस्ट एंड अ राइटर, एक वाजिब सवाल उठाया है, इंडिया अलायंस के नेताओं के मुंह में दही क्यों जमी है इस विषय को लेकर? क्यों कोई डेलीगेशन नहीं भेजा? मतलब 50 से ज्यादा महिलाएं हैं। आजाद भारत में ऐसा कोई केस नहीं हुआ है। कश्मीर में जरूर हुआ था 1990 के दशक में। हाँ, नहीं, आपने जी बिल्कुल सही कहा। आपने जो परिचय दिया सुब्राष्ट्रा जी का, उसमें एक शब्द और जोड़ दीजिए, पूरी हार्ट और कोर से आप मेरे परिचय पर ही डिबेट करवा लीजिए। ये वाला परिचय उनका सबसे स्ट्रांग है। अमिश जी, आई एम सॉरी, मेरे पास ना बहुत जरूरी काम है। मैं ऐसे छिछले नेताओं के साथ बैठ के बहस नहीं कर सकती। मैं अपना रिज्यूमे CV इन हल्के दर्जे के नेताओं के सामने जस्टिफाई नहीं करूंगी। मुझे जो कहना था मैंने कहा। मुझे पता है कि आप इनको नहीं रोकेंगे आमिष जी, नहीं, क्योंकि पर्सनल आक्षेप लगाने के बाद आपकी टीआरपी भी बढ़ेगी। ये 10 सेकंड का रील कट के चलेगा। मैं ऐसे डिबेट का आप देखिए मनोज यादव, सुब्राष्ट्रा आप जानती हैं, आप सुब्राष्ट्रा यू नो मी। एक सेकंड, ये महिलाओं का सम्मान है, ये महिलाओं का सम्मान है। उस महिला को कह रहा हूं निकलो निकलो। ओके मनोज यादव, ऑडियो डाउन। एक सेकंड मनोज यादव 1 सेकंड। सुब्राष्ट्रा, आप मुझे जानती हैं, मेरे लिए टीआरपी महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए सब मेहमानों की गरिमा महत्वपूर्ण है। शायद उस टीआरपी की रेस में हम नहीं है, तभी हम नंबर 1 है।
मेरा निवेदन आपसे यह है कि आप अपनी बात को रखिए, पूरे दमखम के साथ रखिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। और मनोज यादव, मेरा निवेदन यह है कि पर्सनल कमेंट किसी पे ना करें, क्योंकि यह विषय बहुत गंभीर है और बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव इशू है। जिस विषय की हम चर्चा कर रहे हैं, इस विषय पर चर्चा इस तरीके से हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि जो महिलाएं आरोप लगा रही हैं वो आरोप बहुत बड़े हैं। उनके परिवार वालों के सामने उन्हें उठा के लेके जाया जाता था। ओके सुब्राष्ट्रा, अब आप अपनी बात को रखिए। अमीश देवगन जी, सुब्राष्ट्रा क्या गलत कह दिया? मैंने इतना ही तो कहा कि वो भाजपा की समर्थक है। इसमें कौन सी गलत बात कह दी मैंने? और फिर इतनी क्यों तकलीफ हो गई किसी को? क्यों तकलीफ हो गई? नेता जया प्रदा जी के अंदर तुम्हारी हैसियत है महिला हो, इसलिए सम्मान कर रहा हूँ। शब्दों का चयन अच्छे से करना सुब्राष्ट्रा जी, महिला है इसलिए सम्मान कर रहा हूँ। नहीं 2 मिनट लगेगा मुझे जवाब देने में। मुझे मालूम है कितनी समझदार है। चुप रहिए, बदतमीजी कर रही है, तमीज नहीं है क्या? एक सेकंड समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के सामने भागते हो, सारे भगोड़े हो, जैसे बेहैसियत सारे भगोड़े हो। सुब्राष्ट्रा आप बने रहिए। हाँ नहीं है तमीज तुम्हें। सुब्राष्ट्रा बने रहिए। एक सेकंड मनोज यादव, ये पर्सनल कमेंट है। नहीं एक सेकंड, इस जीवन में किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। मेरा डरने की क्या बात है? मनोज यादव, और आप जैसे नेता मैं लाल लपेट लगाता हूँ। मनोज यादव, डरने की क्या बात है? कोई नेता मेरे सीवी पे सवाल नहीं निकलिए, उठाएंगे। निकलिए तुरंत जाइए। आपको अगर मुझसे डिबेट नहीं करनी है, कोई शौक नहीं है मुझे। नहीं मनोज यादव, आपको एक सेकंड ऑल ऑडियो। सुब्राष्ट्रा, मेरा वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, पूरी वीडियो देखिए। अभी और घमासान युद्ध होने वाला है, डिबेट के अंदर और लड़ाइयां होने वाली है, तो पूरी डिबेट जरूर देखकर जाइए। देश खाली की घटना हो, चाहे वो मणिपुर की घटना हो, हाथरस की घटना हो, लखीमपुर की घटना हो, आजमगढ़ की घटना हो, इलाहाबाद की घटना हो, और चाहे वो कानपुर देहात की घटना हो, जितनी भी महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाएं उत्तर प्रदेश में आई हैं या देश में आई हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कैसे राम राज्य देश में स्थापित हुआ है, किस तरीके से सरकारें काम कर रही हैं। ये प्रधानमंत्री जी विदेशों का दौरा करते हैं, प्रधानमंत्री जी प्रचार करते हैं, बीजेपी इज पार्ट ऑफ जो भी पश्चिम बंगाल में है वो सबसे ज्यादा अपोजिशन के रूप में है। क्या कर रही है बीजेपी भाई? आप उत्तर प्रदेश में बैठ के समर्थन चाहते हो तो हम समर्थन कर रहे हैं ना, हम कहाँ उनके साथ खड़े हैं। और कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो भी जिस स्टेट में होनी चाहिए। लेकिन आप बताइए, क्या जिस तरीके से हाथरस की बेटी को जिंदा जलाया गया था, लेकिन हाथरस में एक मनोज यादव, आपकी बात को ऊपर रखता हूं। आपने बोला हाथरस, आपने बोला हाथरस, वन सेकंड मनोज यादव, हाथरस कितने नेता आपने बोला? हाथरस को इसमें नहीं, हाथरस में कितने नेता गए थे विपक्ष के? पॉइंट नंबर 1 मैं गिनूं, मैंने एक सेकंड रुकिए, नहीं गिनना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा। वक्त है, समय है, गिनना पड़ेगा। हाथरस कितने नेता गए? मणिपुर पूरा विपक्ष का डेलीगेशन गया। मेरा सवाल यह है विपक्ष, और आप बार बार बोलते हो कि सरकार ने मणिपुर ने नहीं बोला। गृह मंत्री अमित शाह ने 1 घंटा मणिपुर में पार्लियामेंट में बोला, विपक्ष उठ के चला गया। ऑन द हाउस फ्लोर के हाउस के ऊपर यह बात हुई है। पॉइंट नंबर 1, 4 दिन अमित शाह वहां बैठे रहे, 4 दिन अमित शाह मणिपुर जाके बैठे। मेरा सवाल और प्रश्न सिर्फ यह है कि कितने नेता गए? मणिपुर डेलीगेशन गया, हाथरस डेलीगेशन गया, बंगाल कितना बड़ा डेलीगेशन भेजा समाजवादी पार्टी ने? जया बच्चन गई थी बंगाल, वैसे तो वो बंगाली भी है और समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद है, 5 बारी की सांसद है। भेजा क्या? वो गई। अमीश जी अब सुन तो लीजिए। बोलिए सर, बोलिए। सवाल हो गया आपका? बोलिए। अरे सवाल आपका हो गया, सवाल हो गया, जवाब दीजिए। देखिए बड़ी अच्छी बात आपने पूछ ली और मैं जवाब भी उसी तरीके से दिए दे रहा हूं। देखिए अगर विपक्ष वहां नहीं गया, वृंदा करार जी गई या कोई और गया और नहीं गया, तो ये बीजेपी के पास एक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी के लोग लगातार विपक्ष को घेर सकते हैं, लेकिन वहां पे विपक्ष का दायित्व वहां की जनता ने बीजेपी को दिया है। ये बात हम और आपको जनता को समझनी पड़ेगी। संदेश खली को आइसोलेट करके नहीं, उसमें विपक्ष क्या करे? अच्छा मतलब वहां पे विपक्ष का बीजेपी का मतलब ये तो बिल्कुल ही अजब अलबेली बात हो रही है। मेरे को रिएक्शन बीजेपी से लेना पड़ेगा। संदेश खली एक एग्जाम्पल है, एक दृष्टांत है उस एक निरंकुश प्रदेश का। निरंकुश प्रदेश का जवाब का ले लीजिएगा? जवाब तो आपको जनता दे रही है, चुनाव दर चुनाव जवाब दे रही है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है तथ्य और तर्क पर, आप किसी पैनलिस्ट पर व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं। क्यों लगाएंगे भाई? मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं कि मैं किसी पार्टी की चाटुकार हूं, ये सर्टिफिकेट बांटने वाले आप हैं कौन? क्या आपको ये सुनाई नहीं दिया था? मैं पूछना चाहती हूं अमित जी, कर्ण दोष है क्या इनको? जब मैंने कहा कि भाजपा के नेता एक डेलीगेशन लेकर के अगर जाए मिलने के लिए रेसलर्स से,
तो ये बात मैं कर रही हूं तो क्या भाजपा के पक्ष में जा रही है? ये सुनाई नहीं देता है मनोज यादव जैसे नेताओं को? मैं इन लोगों की गुंडागर्दी बिहार में झेल चुकी हूं, राजद के नेताओं की गुंडागर्दी झेल चुकी हूं, आधिकारिक रूप से कह रही हूं मैं ये चीज। इसीलिए समाजवादी हो, नमाजवादी हो, कोई भी वादी हो, ये अगर चाहेंगे कि यहाँ बैठ करके मेरे ऊपर आरोप लगा करके, ठीक है, अब आपने अपने आरोपों का जवाब दिया। मैं कहता हूं विषयांतर ज्यादा हो रहा है, विषय पर आइए, तो क्योंकि आपने एक टिप्पणी करी। मनोज यादव आप भी अपनी बात को रखिए। मेरा बस निवेदन ये, व्यक्तिगत हम किसी पे ना हो। मेक योर पॉइंट मनोज जी। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है अमित जी कि अब व्यक्तिगत होने पे डिबेट होने लगी है, लेकिन लगातार प्रधानमंत्री से लेकर और बीजेपी के प्रधान ने विगत 10 सालों में सिर्फ व्यक्तिगत ही हमले किए हैं। लेकिन ये बात मुझे लगता है समझना पड़ेगा बीजेपी को। शायद मैंने बहुत कम कहा है, और जो कुछ कहा है बहुत सोच समझ के कहा है। और मेरे जीवन का पहला प्रिंसिपल ये है कि मैं महिलाओं की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। पहला प्रिंसिपल, अगर किसी को मेरे किसी शब्द कह देने से कि आप बीजेपी की ज्यादा बड़ी सपोर्टर है और वो अगर गाली लगती है तो आपको मुबारक, ये तो मैंने आपकी प्रशंसा की थी। मौजूदा सत्ता है, सरकार है, बीजेपी की प्रशंसक होना इसमें कौन सी बड़ी मैंने भी बड़ी प्रशंसा में कहा। हमको मालूम है कि संदेश खाली आपके लिए बड़ा विषय नहीं है, पॉलिटिकल विषय है। आपने व्यक्तिगत तौर पे मुझको बहुत कुछ कह दिया और मैंने इसलिए सुन लिया कि मेरे जीवन का पहला प्रिंसिपल है, मैं महिलाओं की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और रिस्पेक्ट करने के आप अपनी जिब्या को थोड़ा सा अगर विराम दे दे न, मैं ये समझूंगा कि मुझे कर्ण दोष तो नहीं है, लेकिन आप जिब्या को जरूर, आपकी जिब्या में और मुख में जरूर कोई आपको बीमारी है। निश्चित तौर पर आप लगातार उस तरह की बातें कर रहे हैं। संदेश खाली पे डिबेट हो रही है और मनोज यादव वो आपके बीच में नहीं बोले। मेरा निवेदन, वो आपके बीच में नहीं बोले। सुब्राष्टा जी, आपके मुंह में जो बीमारी है उसका इलाज हमारे पास नहीं है, वो किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से लीजिए, बेहतर सही हो जाए। उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। जी। लेकिन मनोज यादव, देखिए डिबेट वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। मोदी मीडिया का विरोध करते हैं जो हमारे चैनल YS न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। सुब्राष्टा जी मुझे बार-बार पिंच कर रही हैं, वाह क्या इनको आपने इसलिए बुलाया है? मैं संदेश खाली पे घेरो ना मुझको, क्यों नहीं घेर पा रहे हो? मैं जवाब ही तो दे रहा हूं। हाँ, बस इतना मैं कह रहा हूं कि एक इनका अधिकारी है आजमगढ़ में, वो जानते क्या कहता है एक दलित महिला के लिए? मेरा आयुर्वेदिक इलाज करवाएंगे। इनके एक नेता मजा करने के लिए जो भी नेत्रियां क्या हैं, योगी आदित्यनाथ ने उस अधिकारी को हटा दिया क्या, सस्पेंड कर दिया क्या? और इनका चिन्मैया ठीक है, एक सेकंड, सीज फायर, वो कहाँ है मालिशबाज नेता जो उस बेटी के लिए, उस बेटी से मालिश कर रहा था? तो अब देखिए कोर्ट कचहरी अगर किसी को। तो दोस्तों, आपने ये पूरी डिबेट देखी। डिबेट के अंदर माहौल बहुत ज्यादा गर्मा गया था। आपने जो डिबेट देखी होगी उसमें राजनीतिक विश्लेषक सुब्राष्टा जो कि बनी हुई थी, और वहीं पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज, उन दोनों के बीच में आपस में बहुत गर्मा गर्मी हो गई थी। इसमें गर्मा गर्मी में सबसे ज्यादा गलती किसकी थी आपने देखा होगा, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, अमीश देगवन की डिबेट देखकर आपको कैसा लगता है, अपना कमेंट जरूर करके जाइए। अगर आप मोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करके जाइए।